जी व्यूवर्स, मैं यहाँ पर कुकिंग ऑयल डाल रहा हूँ हाफ कप। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसको अच्छी तरह गर्म कर लें और फिर इसके अंदर लहसुन डाल दें। लहसुन को 1 मिनट पकाएं क्योंकि अच्छी तरह इसका जायका ऑयल में आ जाए। फिर इसके साथ ही आपने अदरक डालना है। अदरक लहसुन को आप 2 से 3 मिनट पकाएं। उसके साथ ही आपने इसके अंदर प्याज डालना है। 1 से 2 मिनट फिर प्याज को पकाने के बाद इसके अंदर आपने कटी हुई सब्ज़ मिर्च डालनी है। कटी सब्ज़ मिर्च जो है वो बहुत ज़बरदस्त जायका छोड़ती है ऑयल के अंदर। तो वीवर्स, सब्ज़ मिर्च डालने के बाद प्याज को ब्राउन होने तक चूल्हे पे छोड़ते हैं और आए चलते हैं दूसरी तरफ। चिकन कबाब मैंने फ्रोज़न ली है ग्रोसरी शॉप से। आप घर पे भी बना सकते हैं या आसानी हर ग्रोसरी शॉप से आपको मिल जाएंगे। तो चलें चिकन कबाब को फ्राई कर लेते हैं। इसको डीप फ्राई करके इस तरह बेहतरीन कलर आ जाएगा, आप इसको निकाल लें। इसी तरह आप जितने भी चिकन कबाब हैं सारे फ्राई करके आप इसको एक प्लेट में निकाल लें। तो मैं सारे कबाब फ्राई करके प्लेट में निकाल के अब मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। मैं इस कबाब के 2-2 पीस कर रहा हूँ। मैंने कबाब के 2-2 पीसेस काट लिए हैं। आप चाहें तो 2 से ज़्यादा 4-4 पीस भी काट सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, मेरा प्याज ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर मसाले डालते हैं। मसाले डालने के बाद फौरी इसके साथ आधा कप पानी डाल दें क्योंकि मसाले हमारे जल न जाएं। फिर आपने मसालों को अच्छी तरह भून लेना है, अच्छी तरह पकाना है 6 से 7 मिनट, जब तक मसाले ऑयल ना छोड़ दें। अच्छी तरह इसको पका लें। मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी और मिला देता हूँ। मसाला हमारा भुन चुका है, तेल ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो मैं अब इसके अंदर टमाटर डाल रहा हूँ। तो टमाटर जब अच्छी तरह मसाले के अंदर मेल्ट हो जाए तब तक इसको मसाले को पकाएं आप। तो हाँ वीवर, जहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे टमाटर गल जाए उसके बाद मैंने जो है दाल चना जो है वो 1.5 कप बॉईल करके रखी थी, मैंने उसके अंदर ऐड कर दी है। तो वो देखें अच्छी तरह मसाला उसका दाल के साथ बन चुका है। तो मैं अभी इसके अंदर जो है वो कबाब के पीस जो है वो ऐड कर रहा हूँ। तो चिकन कबाब दाल चना मसाला के अंदर डालने के बाद दाल चना मसाला और चिकन कबाब को एक साथ 5 से 6 मिनट आपने पकाना है। 5 से 6 मिनट पकाने के बाद इस रेसिपी की जो दूसरी अहम चीज़ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 5 से 6 मिनट दाल चना मसाला और कबाब को पकाने के बाद आपने इसको 5 से 6 मिनट दम पे रखना है। दम पे रखने से ये है कि आपके चिकन कबाब बहुत ही ज़्यादा जूसी और मसालों का इतना ज़बरदस्त जायका ऑब्ज़र्व कर लेंगे कि आप भी कहने पर मजबूर हो जाएंगे चस प्लस। व्यूअर्स, यहाँ पर 5 से 6 मिनट दम को हो चुके हैं। मैं दम को हटाता हूँ। हटाने के बाद इसको आपको दिखाते हैं डिश आउट करके और आपको टेस्ट करके बताते हैं। उम्मीद है आज की ये बिल्कुल नई रेसिपी दाल चना चिकन कबाब के साथ आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हर नए आने वाली रेसिपी आप तक बआसानी पहुंच सके। तो वीवर मुझे इजाज़त दें, अगली नई आने वाली वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। क्या बात है भाई, 10 प्लस।